बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 108 में आज हम सीखेंगे लगाओ अंदाज निकटतम संख्या का। बच्चों आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सारे प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों पहला प्रश्न, 75,847 में हमें दहाई के स्थान का सन्निकट मान ज्ञात करना है, अर्थात दहाई में स्थित 4 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम दहाई के बाएं तरफ का भाग जो दिख रहा है उसके समस्त अंकों को हम नीचे उतार लेंगे और दहाई के दाएं तरफ के भाग में जितने अंक हैं हम उतने जीरो नीचे उतार लेते हैं। अब बच्चों हम जिस अंक का सन्निकट मान ज्ञात कर रहे हैं अर्थात 4, उसके दाएं तरफ का भाग को हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके बाद की तुरंत की संख्या जो 7 है उसे हम चेक करते हैं। सन्निकट मान के नियम के अनुसार हम जब किसी भी संख्या का सन्निकट मान ज्ञात करते हैं तो उसके दाईं तरफ की संख्या यदि 5 या 5 से बड़ी हो अर्थात 5, 6, 7, 8, 9 हो तो हम सन्निकट मान में 1 जोड़ देते हैं और उसे नीचे लिख देते हैं। यदि जिस संख्या का सन्निकट मान ज्ञात कर रहे हैं और उसके ठीक दाईं तरफ की संख्या यदि 5 से छोटी है अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 हो तो हम जिस संख्या का सन्निकट मान ज्ञात कर रहे हैं उस पर कोई भी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे बिल्कुल नहीं, अर्थात उस संख्या में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे और उसे जैसे का तैसा नीचे उतार देंगे। इस प्रकार से हम बच्चों इस प्रश्न में दहाई 4 में हम 1 जोड़ देते हैं तो वह 5 आ जाता है, क्योंकि उसके ठीक दाएं तरफ हमें 7 दिख रहा है जो 5 से बड़ा है। तो हम सन्निकट मान में 1 जोड़ देते हैं तो हमें 5 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह संख्या 75,850 प्राप्त होती है। यह नियम समस्त प्रकार के प्रश्नों में लागू होगा। तो हम बच्चों दूसरा प्रश्न को देखते हैं। 75,847 में अब हम सैकड़ा के सन्निकट मान को ज्ञात करेंगे। बच्चों इस प्रश्न में पूर्व की तरह हम सैकड़ा के बाएं तरफ के अंकों को हम जैसे के तैसा नीचे उतार लेते हैं और सन्निकट मान 8 के दाएं तरफ के जितने भी अंक हैं उतने शून्य को हम नीचे उतार लेते हैं। बच्चों अब हम जिस संख्या का सन्निकट मान ज्ञात कर रहे हैं अर्थात 8 के ठीक दाएं तरफ का अंक 4 को देखते हैं जो कि 5 से छोटा है। तो हम सन्निकट मान में कोई भी संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे बिल्कुल नहीं, अर्थात इसे जैसा का तैसा उतार देंगे 8 का 8। इस प्रकार हमें सन्निकट मान सैकड़ा का 75,800 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 75,847 में हमें अब 1000 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इस प्रश्न में 1000 में आपको 5 दिख रहा है, अतः हम 5 के बाएं तरफ के अंकों को जैसे के तैसा नीचे उतार लेते हैं और इस 1000 अर्थात 5 के दाएं तरफ के जितने भी अंक दिख रहे हैं उतने शून्य को हम नीचे उतार लेते हैं। अब बच्चों अब हम जिस संख्या 5 का अर्थात 1000 का सन्निकट मान ज्ञात कर रहे हैं उसके ठीक दाएं तरफ का अंक 8 को देखते हैं जो नियम के अनुसार 5 से बड़ा है, अतः हम इस सन्निकट मान में हम 1 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमें 5 और 1 6 प्राप्त होता है। तो हम इस 6 को नीचे उतार लेते हैं। इस प्रकार हमें संख्या 76,000 प्राप्त होती है। बच्चों अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 75,847 में हमें 10,000 का सन्निकट मान ज्ञात करना है।
बच्चों आप देख रहे हैं 10,000 में आपको 7 दिख रहा है और 7 के बाएं तरफ कोई भी अंक नहीं है, इसलिए हम बाएं तरफ कोई भी अंक को नहीं उतारेंगे। अब हम 7 के दाएं तरफ जितने भी अंक हैं उतने शून्य उतार देते हैं, अर्थात हमें 7 के दाएं तरफ 4 अंक दिख रहे हैं तो हम 4 शून्य को नीचे उतार देते हैं। अब हम 7 के तुरंत दाएं तरफ 5 को देख रहे हैं। यह 5 सन्निकट मान के नियम के अनुसार 5 से 9 के बीच आ रहा है, अतः हम 7 में 1 को जोड़ देंगे तो हमें 8 प्राप्त होता है। इस 8 को हम नीचे लिखते हैं। इस प्रकार हमें संख्या 80,000 प्राप्त होती है। अतः उत्तर में 10,000 का सन्निकट मान हमें 80,000 प्राप्त होता है। अब दिए हुए प्रश्न में 75,847 में दहाई का सन्निकट मान होगा 75,850। दूसरा प्रश्न 75,847 में सैकड़ा का सन्निकट मान होगा 75,800। तीसरे प्रश्न में 75,847 में हजार का सन्निकट मान होगा 76,000 और चौथे प्रश्न में 75,847 में 10,000 का सन्निकट मान होगा 80,000। अब हम पुस्तक के अगले प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न 96 को हम सैकड़ा के निकटतम सन्निकट रूप में लिखेंगे तो 96 का सैकड़ा का सन्निकटित रूप होगा 100। अब प्रश्न क्रमांक 2 207 में सैकड़ा का सन्निकटित रूप होगा 200। प्रश्न क्रमांक 3 284 में दहाई का सन्निकटित रूप होगा 280। प्रश्न क्रमांक 4 937 में हजार का सन्निकटित रूप होगा 1000। प्रश्न क्रमांक 5 5,847 में सैकड़ा का सन्निकटित रूप होगा 5,800। बच्चों अब हम पुस्तक के अगले प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नों को सन्निकटित करते हुए आकलित योग लिखिए। बच्चों पहला उदाहरण दिया हुआ है 207 धन 413। इसका उदाहरण में सन्निकटित रूप 200 धन 400 लिखा हुआ है। बच्चों यह 200 धन 400 अर्थात सैकड़ा का सन्निकटित रूप दिया हुआ है। अतः बच्चों सभी प्रश्नों को सैकड़ा के सन्निकटित रूप में लिखेंगे इस उदाहरण के अनुसार। इस उदाहरण में 200 और 400 का योग 600 आया है। अब इस उदाहरण को देखते हुए हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। उदाहरण के बाद पहला प्रश्न 503 धन 811 है। अब हम इसको सैकड़ा के सन्निकटित रूप में लिखेंगे। 503 का सैकड़ा में सन्निकटित रूप होगा 500 और 811 का सन्निकटित रूप होगा 800। इस प्रकार 500 और 800 को हम जोड़ेंगे तो इसका आकलित योग आएगा 1300। प्रश्न क्रमांक 2 609 धन 298। अब हम इसके सैकड़ा के सन्निकटित रूप में लिखेंगे। 609 का सन्निकटित रूप होगा 600 और 298 का सन्निकटित रूप होगा 300। अब 600 और 300 को हम जोड़ेंगे तो योगफल आएगा 900। अंतिम प्रश्न 1798 धन 529। इस प्रश्न में सैकड़ा के सन्निकटित रूप को लिखेंगे। 1798 का सन्निकटित रूप होगा 1800 और 529 का सन्निकटित रूप होगा 500। इस प्रकार से 1800 धन 500 का आकलित योग होगा 2300। बच्चों आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।